Welcome to Safe Work Insights. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संबित है। मैं आज HSC इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है कॉन्फाइंड स्पेस। कॉन्फाइंड स्पेस थोड़ा क्रिटिकल चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसके लिए मैं एक मॉड्यूल भी तैयार किया है और उस मॉड्यूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्फाइंड स्पेस क्या होता है और उसमें हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेके जाएंगे, कॉन्फाइंड स्पेस में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कॉन्फाइंड स्पेस का मॉड्यूल और उसके बारे में हम आगे जानते हैं। ये है हमारा कॉन्फाइंड स्पेस का मॉड्यूल। ये वाला जो हिस्सा है अंदर में क्या होता है वो दिखाने के लिए ऐसा कट किया गया है। ये बेसिकली एक क्लोज वेसल है। कॉन्फाइंड स्पेस पहले हम जानते हैं होता क्या है। कॉन्फाइंड स्पेस जो होता है एक क्लोज वेसल होता है, उसको जाने आने के लिए एक नैरो रास्ता होता है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर जो रहता है प्रेशर, अंदर में उसका प्रेशर वो नहीं रहता है। इस चीजों को बेस करके हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस उसको कंसीडर करते हैं। इसमें जो मॉड्यूल बनाया गया है इसमें क्या है, एक टैंक के ऊपर में अंदर में आदमी जाके काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, जो पहला ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम लोग ने लैडर बनाया है। आदमी लोग फॉल अरेस्टर लगा के यहाँ पे ऊपर में जाएंगे। ऊपर में जाने के बाद वो अंदर हम लोगों ने लगाए हैं एक ट्राइपॉड लगाए हैं। और उसके बाद क्या लगाए हैं, एक ब्लोअर हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ब्लोअर, एयर ब्लोअर। और यहाँ पे एक HSC पर्सन है और इंजीनियर है और एक साथीदार है, वर्कर भाई। दूसरा चीजें है, यहाँ पे एक बंदा नीचे आया हुआ है काम करने के लिए। 2 बंदे हैं, वो हॉट वर्क काम कर रहे हैं। तो एक HSC पर्सन अंदर में कैसे घुसता है इस डेमो के माध्यम से दिखाया गया है। कुछ अनहोनी हो जाता है तो आदमी को ऊपर से नीचे उतारना है। इसके लिए हम लोगों ने एक रेस्क्यू पैकेट बना के रखे हैं। रेस्क्यू पैकेट कैसे नीचे उतारेंगे और क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये है कॉन्फाइंड स्पेस का बेसिक एक ओवरऑल व्यू है। तो चलो जानते हैं कॉन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने का क्या तरीका होता है, किस तरह से अंदर में जाके काम करेंगे और अंदर में हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो क्या क्या नुकसान हमारे साथ हो सकता है। तो कॉन्फाइंड स्पेस जैसे कि मैं आपको बताया एक क्लोज वेसल होता है। वो अगर कोई भी चीजें बहुत दिनों से बंद करके हम लोग रखते हैं, उसके अंदर में एक गैस ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। वो क्या बन जाता है, वो गैस होता है मीथेन गैस। तो वो जो है गैस होता है वो सब हम लोग अगर इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर में बहुत सारा चीजें परिवर्तन होगा, बहुत सारा बीमारी आएगा, नहीं तो सफोकेशन होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो और क्या है, कोई एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, अंदर में कोई हार्मफुल गैस रहा। तो इसके लिए पहले हम लोग गैस मॉनिटरिंग करते हैं। गैस मॉनिटरिंग करने के बाद हम देखते हैं कौन सा जहरीला गैस इसके अंदर में प्रेजेंस है। और उसके बाद देखते हैं वो जहरीला गैस अगर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन लेवल 19.5 to 23.5 उसके बीच में नहीं है, ज्यादा है कि कम है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक ब्लोअर लगाते हैं। ब्लोअर क्या करता है, हवा एक्सचेंज करता है। बाहर का जो हवा रहता है वो अंदर में लेता है, अंदर का हवा बाहर को एक्सचेंज करवा के क्या करता है, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर में हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम कर सकते हैं। तो कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में ये सब होने के बाद हम लोग जो क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आदमियों को वहां पे डिप्लॉय करेंगे काम करने के लिए। किसके माध्यम से, ट्राइपॉड के माध्यम से हम लोग आदमियों को अंदर तक लेके जाएंगे। लेकिन अंदर में घुसने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि गैस मॉनिटरिंग टेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि एंट्री एग्जिट रजिस्टर मेंटेन करना है। उसके बाद क्या करना है, एक सर्टिफाइड गैस टेस्टर, उसको भी हम लोग डिप्लॉय करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग परमिट लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसका JSA हमको बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है, LMRA, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट, वो भी बनाना है। और आदमियों को अंदर में डालने से पहले हम लोग बनाना है क्या है, TBT, टूल बॉक्स स्टॉक, ये भी देना है। और स्टैंड बाय में हर एक आदमी पर्सन में रखना है। दूसरा चीजें क्या होता है, अभी ये जो हम बनाए हैं कॉन्फाइंड स्पेस जहाँ पे होगा वहां पे हम लोग साइनेज बोर्ड लगा के रखेंगे, कॉन्फाइंड स्पेस वर्क इन प्रोग्रेस, नहीं तो कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री, ऐसा करेंगे। और कॉन्फाइंड स्पेस में जब काम नहीं होगा वो कॉन्फाइंड स्पेस को हम बंद करके रखेंगे
और उसमें लिखा रहेगा अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री नहीं है कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में। ये जो मॉड्यूल बनाया गया है बेसिकली कॉन्फाइंड स्पेस के ऊपर में नजर रखते हुए बनाया गया है। अगर हम लोग आदमी को अंदर में भेज रहे हैं, एक सर्टिफाइड गैस टेस्टर वहां पे होना है और एक स्टैंड बाय में एक पर्सन होना है। उसके बाद ट्राइपॉड के माध्यम से आदमी को नीचे नीचे की तरफ में लेके आना है और एक ब्लोअर हमेशा वहां पे लगा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या बाहर का एटमॉस्फेयर में और अंदर का वो हवा एक्सचेंज करते रहे। दूसरा चीजें क्या है, जो आदमी अंदर में काम करेंगे उनको फ्रिक्वेंटली कुछ टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, कुछ टाइम काम करना है, फिर उनको बाहर लेके आना है, फिर बाहर का हवा में कुछ टाइम मतलब उनको घुमाना है, बाहर में थोड़ा हवा टहलना है, फिर उनको अंदर में छोड़ना है। अगर हमको लगता है अंदर में कुछ जहरीला गैस है, हमको लगता है कि नहीं आदमी वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, तो हमको वहाँ पे बंद करके रखना है काम। तो ये बेसिकली वही चीजें हैं। अभी क्या करना है, अभी आदमियों को हम अंदर ट्राइपॉड के माध्यम से लेके आना है, लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है, अगर कोई आदमी उसको अनकॉन्शियस हो गया किसी भी कारण, तो क्या करना है, हम उनको बाहर निकालना है। किस तरह से? रेस्क्यू बकेट के माध्यम से। रेस्क्यू बकेट से हम लोग आदमियों को ऊपर से लेके आएंगे, लेकिन रेस्क्यू बकेट कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर में नहीं जा पाएगा, तो ये कॉन्फाइंड स्पेस के ऊपर से रेस्क्यू बकेट से आदमियों को हम नीचे उतारेंगे। अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया तो उसको कोई भी तकलीफ हो गया तो उतर नहीं पाएगा सीढ़ी से, नहीं तो लैडर सीढ़ी से उतर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए रेस्क्यू बकेट लगा के रखे हैं। तो रेस्क्यू बकेट हमेशा TPI होना चाहिए उसमें। और इसके अंदर में हम लोग को तो लाइट नहीं है, तो हम क्या करना है, 24 वोल्ट का बल्ब हम लोग यूज करना है। वहां पे अंदर में बैटरी वाला तो होगा सबसे बेटर है, तो वहां पे आदमी काम कर पाएगा। हम लोग को क्या चेक करना है, अगर हम लोग का ऑक्सीजन लेवल 19.5 to 23.5 है और क्या ये अगर है तो हम आदमी को अंदर में अलाउ कर सकेंगे, और कोई जहरीला गैस रहेगा तो अलाउ नहीं करना है। तो दूसरे लिए गैस टेस्टर हमारे पास होता है, उसके माध्यम से हमको पता चल जाएगा अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों का और रिक्वायरमेंट है और क्या लगाना है। लेकिन सबसे बढ़िया है हमको ब्लोअर लगा के रखना है, हमेशा ब्लोअर कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो सबसे बढ़िया है। और ब्लोअर एक्सप्लोजन लिमिट हमेशा 0 होना चाहिए, अगर क्योंकि नहीं तो अंदर में हम काम करेंगे तो एक्सप्लोज होने का चांस रहता है, ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो एक्सप्लोज होने का चांस रहता है। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको हमको मेंटेन करके रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो हमको सांस लेने में भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए हमको जो लेवल हमारा है उसको मेंटेन करके रखना है। और ये कॉन्फाइंड स्पेस में हम लोग बना जैसे है, यहाँ पे इंजीनियर है और एक सेफ्टी पर्सन है और एक होल वॉचर बोल सकते हैं, नहीं तो सर्टिफाइड गैस टेस्टर बोलते हैं, वो भी यहाँ पे डिप्लॉय है। और 2 बंदे अंदर में वेल्डिंग का काम पे लगे हैं और एक HSC पर्सन अंदर में मॉनिटरिंग करने के लिए गए हैं। ये बस ओवरव्यू ऑफ है एक कॉन्फाइंड स्पेस का। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा इस कॉन्फाइंड स्पेस में और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू। Thank you for watching this confined space safety demonstration. For more safety videos, subscribe to Safe Work Insights, like, share, and follow Safe Work Insights for more real safety learning.